नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने जीवन में संघर्ष द्वारा ना कि अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम भी किया। बाबा साहब नाम से पॉपुलर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महार कास्ट में हुआ था, जो कि एक दलित कास्ट है। अम्बेडकर जब छोटे थे उस वक्त उनकी माता का देहांत हो गया। अपनी आंटी के पास रहकर वो बड़े हुए। बचपन से ही उन्होंने बहुत कास्ट ऑपरेशन झेला था। जब वो स्कूल जाते थे अपने भाई के साथ तो टीचर उन्हें बच्चों के सबसे पीछे बैठालते थे। अम्बेडकर और उनके भाई इकलौते दलित बच्चे थे पूरे स्कूल में पढ़ने वाले। उन्हें कहा जाता था कि घर से एक वो बोरी लेकर आएं और उस पर बैठकर वो स्कूल में पढ़ें। उस बोरी को स्कूल का प्योन नहीं उठाता था, इसलिए कि वो एक दलित बच्चों की बोरी है। वो अपवित्र हो जाता अगर वो छू लेता। उस समय दलित जाति को अनटचेबल माना जाता था। उस स्कूल में वो प्यासे बैठे रहते थे क्योंकि उनको नल छूने की इजाजत नहीं थी। उनके लिए एक स्पेशल मटका रखा था। उस मटके से वो खुद पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का प्योन मटके से पानी निकालकर दूर से उनके हाथों पर डालते थे। किसी दिन स्कूल का प्योन नहीं आता था तो भीमराव और उनके भाई को प्यासा ही रहना पड़ता था। अम्बेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन स्कूल में अम्बेडकर को संस्कृत नहीं लेने दिया गया। संस्कृत तुम जैसों के लिए नहीं है, क्योंकि जिस जाति से वो बिलोंग करते थे उसे संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं थी। दूसरे धर्म वालों के लिए संस्कृत पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन अम्बेडकर जी को नहीं थी। लेकिन भीम को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा अलग व्यवहार क्यों किया जाता है। उनके लिए ये बात बहुत सताने लगी थी कि ये भेदभाव क्यों है, हम में ऐसी क्या कमी है जो हमारे लिए सब बच्चों से अलग बिठाया जाता है। ये बात हमेशा अम्बेडकर के मन में घूमती रहती थी। एक बार भीमराव अपने भाई बहन के साथ ट्रेन में बैठकर अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे और एक छावनी में काम करते थे। ट्रेन से उतरकर अपने फादर तक पहुंचने के लिए वो एक तांगे पर बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन तांगे वाले को पहले ही पता चल चुका था कि ये लोग महार जाति से हैं और ये अनटचेबल हैं और वो उनसे बात भी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन फाइनली उनको ये सफर करने के लिए उनको डबल किराया चुकाना पड़ा और साथ ही उस गाड़ी को खुद चलाना पड़ता है और गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के साथ पैदल ही चलता है। लेकिन भीमराव को ये सारी बातें बहुत परेशान कर रही थीं। वो ये सोच रहे थे कि हम इतने साफ कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी ये लोग हमसे इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं। भीम इस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल पाते। जैसे जैसे वो बड़े हुए और उनकी इस इंसल्ट ने उन्हें ये रियलाइज कराया कि ये जो बर्ताव लोगों के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है और इसे रोकना ही होगा। उनकी सिस्टर को उनके हेयर कट घर पर ही करना पड़ता था क्योंकि उनको ये छुआछूत की इंसल्ट से डर लगता था। जब वो अपनी बहन से पूछा करते थे कि हम अनटचेबल क्यों हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था, ये हमेशा से होता आया है। लेकिन वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। वो जानते थे कि ये हमेशा से होता आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा होता रहेगा, ये सब चेंज हो सकता है। पैसे की कमी के चलते अम्बेडकर के भाई को पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कड़ी मेहनत की पढ़ाई में और उन्हें स्कॉलरशिप मिली महाराजा ऑफ बड़ौदा की तरफ से। और फिर वो 1930 में यूएसए चले गए और न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। इनके मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी थी और फिर वो 2 साल के अंदर एमए की डिग्री हासिल कर लेते हैं और फिर अगले ही साल पीएचडी भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोर्स पूरा होने से पहले ही लंदन छोड़ना पड़ता है क्योंकि महाराजा ऑफ बड़ौदा द्वारा दी गई स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है। फिर वो इंडिया आकर बड़ौदा सर्व करते हैं। फिर बड़ौदा सिविल सर्विस में उन्हें एक जॉब मिल जाती है। भीमराव के पास अब डॉक्टर की उपाधि भी थी और एक अच्छी जॉब के लिए वो तैयार भी थे। फिर भी इसके बाद उन्हें अनटचेबल फील्ड का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें ये सहना और भी मुश्किल था क्योंकि वो 4 साल देश के बाहर रहकर आए थे, अनटचेबल लेवल से एकदम फ्री और दूर। जिस ऑफिस में वो काम करते थे उन्हें कोई भी फाइल या पेपर्स हाथ में नहीं देते थे, बल्कि उनकी टेबल पर फाइल को फेंक दिया जाता था। ना ही उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता था। रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात है और सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से अम्बेडकर को कोई रहने के लिए रूम भी देने को तैयार नहीं था। लेकिन आखिर उन्हें पारसी गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह मिलती है, वो भी तब जब उन्हें अपनी कास्ट को सीक्रेट रखा। लेकिन एक दिन जब वो जॉब पर निकलने वाले थे तभी कुछ लोगों का एक गैंग उनके रूम के बाहर लाठियों के साथ खड़ा था। ये
लोग होटल को अछूत करने का आरोप लगाते हैं और धमकी देते हैं कि शाम तक यहाँ से निकल जाओ वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में अम्बेडकर बहुत ही निराश फील करते हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो जॉब छोड़कर मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं जिसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करने पर एडवाइस देते हैं। लेकिन जब कस्टमर को उनकी कास्ट के बारे में पता चलता है ये बिजनेस भी फेल हो जाता है। यानी कि काबिलियत भले ही कितनी हो लेकिन एक दलित कास्ट के लेवल की वजह से अम्बेडकर को इंसल्ट और काफी निराशा झेलनी पड़ी। लेकिन इसके बाद वो 1918 में मुंबई के सिडनेम कॉलेज में एक लेक्चरर बन जाते हैं। इसी बीच उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत भी की जो कि अनटचेबल की आवाज बनता है। वो अब जान गए थे कि ये छुआछूत की बीमारी को अब मिटाना ही पड़ेगा। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी ये डिग्रियां इस जाति के भेदभाव के आगे कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। भीमराव अम्बेडकर ने अपनी आगे की जिंदगी इसी टास्क को समर्पित कर दी। 1924 में भीमराव ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की जिसका काम हॉस्टल, स्कूल और फ्री लाइब्रेरी को सेटअप करना था। इसके बाद 20 मार्च 1927 में महार सत्याग्रह लागू किया जिसमें भारत के महाराष्ट्र के महार जिले में एक सार्वजनिक टैंक में अछूतों को पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे संघर्ष की जिसने पूरी दलित कम्युनिटी को आगे चलकर प्रेरित किया और उनके अधिकार दिलाने में उनका साथ दिया। ऐसे महान इंसान को मेरा सत सत नमन। जय भीम।